दुनिया के दो सबसे घातक जंगी विमान भारत के आसमान में हुंकार भर रहे हैं, अटखेलियां लगा रहे हैं। चल रहे एयर इंडिया शो में पहली बार दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट एक साथ एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। इस शो में रूस का सुखोई 57 और अमेरिकी लड़ाकू जहाज F-35 अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इस बार भारत ने इन दोनों देश के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स सुखोई 57 और F-35 को एक साथ देखा, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो था सुखोई 57 का सिर्फ 10 सेकंड में टेक ऑफ करना। रूस ने इस एयर शो में अपने सुखोई 57 फाइटर जेट को लाइव डेमो के लिए पेश कर दिया। इस डेमो में सुखोई 57 ने सिर्फ 10 सेकंड में उड़ान भरी और वो भी सिर्फ 0.8 किलोमीटर के रनवे पर। अब एक बार आप देखिए ये पूरी वीडियो। बता दें ये कोई साधारण घटना नहीं थी, क्योंकि आमतौर पर 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को टेक ऑफ के लिए कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर के रनवे की जरूरत होती है। लेकिन सुखोई 57 ने इस धारणा को तोड़ दिया और दिखा दिया कि ये छोटे एयरबेस से भी ऑपरेट कर सकता है। ऐसी जगह होंगी जहां पे दोनों जो जहाज हैं वो आ रहे होंगे। इट्स नॉर्मली नॉट पॉसिबल, ये वो आसान काम नहीं है। इतना तो तय है कि दोनों घातक विमानों को एक साथ भारत के आसमान में देखकर दुश्मन देशों में खलबली मच गई होगी। आंकड़ों के आधार पर समझते हैं कि दोनों में से कौन सा ज्यादा घातक है। अमेरिकी फाइटर जेट F-35 की खूबियां। सबसे ज्यादा मजबूत पोजीशन में है कौन और वो नहीं कामयाब हो पाएगा। F-35 की अधिकतम गति 1900 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर है और अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। 5वीं पीढ़ी का एडवांस तकनीक वाला फाइटर जेट है। ये दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक है। इसमें छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलें लगाई गई हैं। स्टील्थ टेक्नोलॉजी के कारण रडार की पकड़ में भी नहीं आता। ये फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ान भरने में सक्षम है। F-35 को असल में ग्राउंड स्ट्राइक मिशन के लिए बनाया गया है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स हैं, 6 अंदर और 6 बाहर। सबसे खास बात यह है कि F-35 लड़ाकू विमान की 3 कैटेगरी हैं। पहला F-35A, दूसरा F-35B और तीसरा F-35C। ये तो रही अमेरिका के F-35 की खासियत। चलिए अब सुखोई Su-57 के बारे में जान लेते हैं। रूसी फाइटर जेट Su-57 की खूबियां। Su-57 की अधिकतम स्पीड 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1250 किलोमीटर की है। अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक आसानी से जा सकता है। ये मल्टी रोल फाइटर जेट है, कई ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। सुखोई 57 R-37 जैसे घातक मिसाइल से लैस है। ये मिसाइल F-35 के मिसाइल से 2 गुना तबाही मचा सकती है। यूक्रेन में रूस ने इसी मिसाइल का इस्तेमाल भी किया था। इसका स्टीथ सिस्टम बिना स्पीड कम किए भी काम करता है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स हैं, 6 अंदर और 6 बाहर। कई तरह के हथियार को लेकर ये जा सकता है, जिसमें शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज की मिसाइल लगाई जा सकती है। हवा से हवा में भी मार करने वाली मिसाइल इसमें लगी हुई है। आप खूबियां देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसा कौन सा खुफिया हथियार दुनिया में बन चुका है जिससे इजराइल और अमेरिका को अपने दिफा के लिए सबसे बड़ा खतरा महसूस होने लगा? दुनिया के वो खुफिया और ताकतवर हथियार। और अगर आप इसको देखें, ये जो कोई Su-57 जिसको बोला जाता है, ये ट्विन इंजन स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर है। और ये आप समझ लें कि इसकी वजह से ये 1999 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और मॉडर्न है, अफोर्डेबल है। लाइकली पॉसिबिलिटी है कि इंडिया विल गो फॉर Su-57। इट्स मच टू अर्ली। इस वक्त तो आप ये कह नहीं सकते। जहांगीर तरीन तो वो तो डिस्क्वालिफाइड है। वो तो क्या कहेगा, वो किसी और के नाम पे करेगा। देखिए सीधी सादी बात है, जब तक डिस्क्वालिफिकेशन खत्म नहीं होता है जहांगीर तरीन कुछ नहीं कर सकता है। ठीक।
ये जो अमेरिका की वो समझते हैं जो मोनोपोली है F-35 के ऊपर और वो देते नहीं हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करते, दिस एंड दैट, रशियंस उस हवाले से थोड़े से कंफर्टेबल है, ठीक है जी। और ये समझें कि रशियन जो मिलिट्री सर्विस है ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इंडिया अपने आप को, जैसे आपको पता है आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, तो वो कह रहे हैं जी कि वी आर गोइंग टू अचीव अ माइलस्टोन इन द ग्लोबल डिफेंस कोलैबोरेशन, कि जिसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हर चीज़ जो है वो मिलने जा रही है। अब इसका जो एरो शो का जो थीम है दैट इज द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, मींस कि वो कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर आके आप अपनी अपॉर्चुनिटीज जो है वो लें। और ये समझ लें कि इसका जो कहाँ पे देखें 1999 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ और रशियंस ये कहते हैं कि 2010 के अंदर जिसका जो फर्स्ट प्रोटोटाइप था वो आया था और इस प्रोटोटाइप की वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो मार्केट में आया और SU-57 जो है ये सर्विस में तकरीबन 2020 में आया। सो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि रशियन जो हैं वो बड़ी देर से काम कर रहे हैं इसके ऊपर, बहुत देर से काम कर रहे हैं। और रशिया को इस चीज़ का पता है कि इसका डिज़ाइन बनाना, स्टेल्थ कैपेबिलिटी बनाना, ये सारा कुछ करना कोई आसान काम नहीं होता। मैं आपको बताऊं, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। ये तो आप वो जिसे कहते हैं ना कि सिस्टम, अमेरिकन प्रोडक्ट में ये है कि वहाँ पे आप चीज़ ले नहीं सकते और ये चीज़ है। लेकिन ये एक चीज़ याद रखिए, मैं दोनों जो आपको बता रहा हूँ इंडियन फ़ौज सोचती है, मुझे लग रहा है कि इंडियन फ़ौज को F-35 लेना मुश्किल है। ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, बैलूनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, साइज़ बहुत बड़ा है, डिलीवरी बहुत डिले है, ठीक है जी। तो अमेरिकन जो हैं इस हवाले से वो ऑलरेडी जब ये चीज़ इस्टेब्लिश्ड है कि डिलीवरी डिले है, ये चैलेंज है, ये चैलेंज है, ये चैलेंज है, तो वो समझते हैं कि ठीक है अगर ये चैलेंज हैं तो फिर हमने मज़ीद क्या करना है। इंडिया को ये मसला है कि इंडिया अगर रशिया से चीज़ें लेता है जो डिलीवरी स्लो, जो S-400 की डिलीवरी है वो नहीं आ रही, वो आप फंस गए वहाँ पे। और अभी इधर जाते हैं तो इधर भी आपको उन्होंने लाइन में खड़ा कर देना। तो द बेस्ट थिंग इज़ जो इंडियंस को नज़र आती है वो SU-57 है। और इंडियंस क्योंकि अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एज ए इंटरनेशनल डिफेंस